नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दीपावली पर धन धान्य से आपका परिवार, आपका देश, हमारा देश धन धान्य से पूर्ण हो और हमारी विकास की गति निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। तो इसी के साथ आज की खबरों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रदोष काल में 2 दिन रहने से पहली बार लक्ष्मी पूजन गुरुवार शुक्रवार 2 दिन किया जाएगा। ज्योतिषविदों के अनुसार गुरुवार को चित्रा नक्षत्र और शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र सहित अन्य योग संयोगों में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। दीपावली पर बुद्धादित्य के साथ यश राजयोग का निर्माण होगा। गुरुवार शुक्रवार को दोनों ही दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का समय सही रहेगा, उचित रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में 1 सप्ताह तक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तापमान गिरेगा लेकिन सर्दी की शुरुआत देर से होगी। डिजिटल मंचों, क्लाउड सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग ने पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने बुधवार को हाई लेवल कमेटी गठित की है। गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव ने इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में सियासी सरगर्मी चरम पर है। यहाँ अब कचरे पर हुए विवाद ने रुझानों में नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप की न्यूयॉर्क के मशहूर एमएस गार्डन की हालिया रैली में कॉमेडियन टॉनी हिचक्लिफ ने ऐसा भद्दा मजाक किया जो लोगों को रास नहीं आ रहा। मजाक का केंद्र कैरिबियाई सागर का एक छोटा सा द्वीप प्यूर्टो रिको था जो अमेरिका का 1898 में से हिस्सा रहा है। हिंचक्लिफ ने इसी द्वीप को समुद्र में तैरता कचरे का टापू कह दिया। ट्रंप की मुसीबत है कि इस द्वीप के लोगों के पास भले ही मतदान का अधिकार नहीं हो, लेकिन यहाँ के करीब 60 लाख लोग अमेरिका के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। इसमें करीब 5 लाख स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया के निवासी हैं जो ट्रंप से नाराज हैं, जबकि चुनाव में 5 दिन मात्र शेष हैं। स्विंग स्टेट में ये बदलाव ट्रंप की राह में रोड़ा बन सकते हैं। ट्रंप ने बयान से दूरी बना ली है और हिंचक्लिफ ने भी सफाई दी है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के बाद बड़ी संख्या में प्यूर्टो रिकन लोग अब कमला हैरिस को वोट दे सकते हैं और यह ताजा सर्वेक्षणों में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। विवाद के पहले जहां सभी स्विंग स्टेट कम या ज्यादा बढ़त के साथ ट्रंप की ओर जाते दिख रहे थे, वहीं विवाद के बाद अब कुछ स्विंग स्टेट्स में हैरिस को बढ़त दिखाई दे रही है और कुछ में कांटे की टक्कर भी हो गई है। धनतेरस के बाद भी सोने की कीमतों में तेजी जारी है। बुध को इंडिया में सोना 82,000 रुपए के पार गया, यानी अब मंगलसूत्र बनवाना आपके लिए और भी महंगा हो गया है। तो न तो मंगलसूत्र बनेगा और न ही कोई आपकी चोरी करेगा। वैश्विक मंच पर कनाडा इंडिया के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रहा। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे नागरिकों को धमकी देने और उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। मॉरिसन यहां नागरिक सुरक्षा कमेटी के सामने पेश हुए थे। मॉरिसन ने माना कि वॉशिंगटन पोस्ट में इस बारे में छपी खबर में शाह के नाम की पुष्टि उन्होंने ही की थी। हालांकि मॉरिसन यह नहीं बता पाए कि शाह की कथित भूमिका की जानकारी कैसे मिली। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट में निज्जर से जुड़ी साजिश की खबर प्रकाशित होने पर भारत ने कहा था कि ये रिपोर्ट अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम दादर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ शिवसेना यूबीटी और शिंदे की शिवसेना ने भी प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अमित ठाकरे को समर्थन देने के मुद्दे पर सत्ताधारी महायुति गठबंधन में टकराव की स्थिति बन गई है। भाजपा ने शिवसेना विधायक सदा सरवणकर से अपना नामांकन वापस लेने की अपील की, लेकिन विधायक ने भी इनकार कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भाजपा अभी भी माहिम विधानसभा सीट पर अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि इसका समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी 6 नवंबर को मुंबई में एक संयुक्त रैली में विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी जारी करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि एक कार्यक्रम 6 नवंबर की शाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे।
हर चैनल अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, हम भी हमारी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। हमको लगता है कि नाना पटोले जो कांग्रेस प्रमुख है वो मुख्यमंत्री बनने की कतार में है और हो सकता है कि शायद नाना पटोले ही मुख्यमंत्री बने। ये कहां तक सच होगा लेकिन ये आने वाले वक्त भी बताएगा, लेकिन हमारा अनुमान है कि नाना पटोले आने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रामनगरी अयोध्या दीप पर्व से एक दिन पहले दियों से रोशन हो गई। सरयू नदी के घाटों पर लाखों दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बन गया है। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पेड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर दियों को जलाया गया है। सरयू नदी के घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। कुल 28 लाख दियों का इंतजाम किया गया था ताकि दीपोत्सव के लिए दियों की कमी न हो जाए। दीपोत्सव में कुल 25,12,585 दिए जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसकी घोषणा भी की है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर पूरा गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। सरदार पटेल की जो प्रतिमा गुजरात में है वो 182 मीटर है, जो दुनिया में सबसे ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 से प्रतिमा का निर्माण हुआ, जो 5 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 2018 को ही सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर पूरा हुआ। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी आज 40वीं पुण्यतिथि है। पूरे देश में कहीं पर भी मीडिया पर इनकी कोई चर्चा नहीं है, जबकि इंदिरा गांधी का भी योगदान देश के लिए कम नहीं था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिल्ली में इंदिरा गांधी मेमोरियल पर फूल चढ़ाए और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनकी बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। वे 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। लेकिन दुख की बात है कि कहीं पर भी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है और न ही इसके बारे में कोई चर्चा की जा रही है और न ही श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आने वाला समय पलटेगा, किसी की भी सरकार हो सकती है, लेकिन अगर इसी तरह से भावनाओं से कोई कार्य किया जाएगा तो ये आने वाले समय में किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, यह आप अवश्य ध्यान दें, कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।